नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रीडिंग बडी में। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन से ही हमारा दिमाग तरह तरह की आदतें बनाना शुरू कर देता है, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, ब्रश करना, नहाना आदि। जब इन चीज़ों को दिमाग एक बार सीख जाता है तो उसे इसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसे वह ऑटोमेटिकली ही करने लगता है। लेकिन लेखक ने हैबिट की डेफिनेशन यह बताई है। हैबिट एक फॉर्मूला है जिसे हमारा दिमाग बिना ज़्यादा सोचे समझे फॉलो कर सकता है। चैप्टर 1 हैबिट लूप। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें कोई भी आदत कैसे लग जाती है। इसके लिए हमें हैबिट लूप समझना पड़ेगा। हैबिट लूप में 3 चीज़ें आते हैं: क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्यू पर चर्चा करेंगे। क्यू का मतलब होता है कोई ट्रिगर। क्यू कई तरह के हो सकते हैं: विजुअल, ऑडियो, थॉट्स, स्मेल आदि। अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है तो सिगरेट का फोटो देखकर उसे क्यू मिलता है। यह देखकर वह भी सिगरेट पीना शुरू कर सकता है, तो इस तरह वह फोटो विजुअल क्यू हुआ। इसी तरह अगर वह रेडियो पर सिगरेट का डिस्कशन सुनता है तब भी वह सिगरेट पीना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे ऑडिबल क्यू मिलता है। ऐसे ही अगर अकेले बैठे हों और सिगरेट के विचार आ जाएं तो वे भी क्यू बन जाते हैं। दोस्तों की कंपनी भी क्यू का काम कर सकती है, क्योंकि दोस्त जब सिगरेट पीने की बात करने लगते हैं तो दूसरा आदमी भी पीने के लिए रेडी हो जाता है। 2. रूटीन। क्यू मिल जाने के बाद शुरू होती है हैबिट की दूसरी स्टेज, जिसे रूटीन कहते हैं। क्यू तो सिर्फ सिग्नल की तरह होता है, लेकिन जब आदमी हैबिट को प्रक्रिया करने लगता है, उसी को रूटीन कहते हैं। जैसे सिगरेट जलाने और कश लेने की प्रक्रिया रूटीन हुई। 3. रिवॉर्ड। हैबिट की तीसरी स्टेज है रिवॉर्ड यानी इनाम। जब भी हम किसी हैबिट को पूरा करते हैं तो हमें तरह तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। बुरी आदतों से ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आदमी को खुशी और यूफोरिया का एहसास होता है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें करने पर भी जब दूसरे लोग हमारी तारीफ करते हैं या बधाई देते हैं तो भी ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, और उससे भी हमें गर्व या खुशी महसूस होती है। उसे भी दिमाग रिवॉर्ड की तरह लेता है। चैप्टर 2 क्रेविंग। जब हमें किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है तो फिर हम उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं, मानो वह काम ऑटोमेटिक हो रहा हो। जैसे जब हम बाइसिकल चलाना या स्विमिंग करना सीख जाते हैं तो फिर आंख बंद करके भी उस काम को कर सकते हैं। बैड हैबिट्स में भी ऐसे ही होता है। स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत पड़ने पर आदमी बार बार उसे करना लगता है। उसका एक ब्रेन कहता है छोड़ दो, फिर भी वो आसानी से छोड़ नहीं पाता। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसने सिगरेट पी ली या अल्कोहल की बोतल खाली कर दी। इसका कारण क्रेविंग्स हैं। जब कोई शराबी शराब नहीं पी रहा होता है तो उसके दिमाग में क्रेविंग्स शुरू हो जाती हैं। दिमाग सोचता है कि फिर से रिवॉर्ड कैसे मिले, ताकि वो खुशी महसूस कर सके। इसलिए वह उस शराबी को क्रेविंग्स की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दे देता है, जिस पर उसका कंट्रोल नहीं चलता। फिर वह आदमी हैबिट की रूटीन शुरू कर देता है। अगर अल्कोहल की फ़ोटो या ऐड देखे तो भी ट्रिगर या क्यू मिल जाता है, तो इस तरह से हैबिट लूप फिर से शुरू हो जाता है। आइए 2 रोचक एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, जिसमें क्रेविंग्स का इस्तेमाल प्रोडक्ट बेचने के लिए किया गया था। वे 2 प्रोडक्ट थे, पेप्सोडेंट और फब्रीज। पेप्सोडेंट तो आपने सुना ही होगा, जो कि एक टूथपेस्ट है। इसकी सफलता के पीछे क्लॉड हॉपकिंस का हाथ था। उन्होंने देखा कि लोगों को ब्रश करने के बाद पेप्सोडेंट का टिंगली टेस्ट अच्छा लगता था। उन्होंने ऐड में इसी का इस्तेमाल किया। इससे लोगों को भी क्यू मिला और टिंगली टेस्ट की क्रेविंग्स भी होने लगी। इसलिए वे बार बार पेप्सोडेंट खरीदते रहे, ताकि उन्हें ब्रश करने के बाद मुंह में टिंगली टेस्ट फील होता रहे। उन्हें इसकी क्रेविंग्स होने लगती थी। दूसरा प्रोडक्ट था फब्रीज, जिससे फर्श पर पोछा लगाया जाता है। पहले इस प्रोडक्ट में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं था, लेकिन कंपनी ने फिर से क्रेविंग्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसमें फ्रेग्रेंस दी। जब कोई पोछा लगाता है तो उसे सुगंध आती थी। उन्हें सुगंध की आदत हो गई, तो लोग अब इसलिए फ्रेज़ें खरीदने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे उन्हें वही सुगंध मिलेगी और उन्हें अच्छा फील होगा। इस तरह हैबिट के इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को मार्केटिंग में भी इन इंटेलिजेंट लोगों ने इस्तेमाल किया, जिससे उनके प्रोडक्ट की सेल लाखों गुना बढ़ गई। चैप्टर 3 रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड वंस। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं। इसके लिए एक गोल्डन रूल याद रखिए: आदतें रिप्लेस की जा सकती हैं। इसका मतलब है अगर किसी को स्मोकिंग छोड़नी है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे सिगरेट को छोड़ देना है, नहीं। इसके बदले उसे सिगरेट स्मोकिंग को किसी और हैबिट से रिप्लेस कर देना है। लेकिन ज़रूरी यह है कि उस नई हैबिट में रिवॉर्ड और क्यू शामिल हों, क्योंकि ब्रेन रिवॉर्ड हमेशा चाहता है। अगर उसे नई हैबिट से रिवॉर्ड न मिले तो वह पुरानी हैबिट में दोबारा पड़ जाएगा।
मान लीजिए कोई आदमी स्मोकिंग की हैबिट को पुशअप्स से रिप्लेस कर दे, तो जब भी उसे स्मोकिंग की इच्छा होगी उसे पुशअप्स की रूटीन शुरू कर देनी चाहिए। इससे उसे अच्छा फील होगा क्योंकि एक्सरसाइज से भी डोपामीन रिलीज होती है, और फिर जब उसकी बॉडी बनेगी और खुद को शीशे में देखेगा तो उसे और डोपामीन मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई उसकी बॉडी की तारीफ करेगा तो भी उसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, जो उसके लिए रिवॉर्ड होगा। तो इस तरह से ब्रेन को रिवॉर्ड मिल जाएगा और वह स्मोकिंग नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अब उसको रिवॉर्ड एक्सरसाइज के जरिए मिल गया। अगर आपको भी कोई भी बुरी आदत छोड़नी है तो उसे एक नई और अच्छी हैबिट से रिप्लेस कीजिए जिसमें डोपामीन का रिवॉर्ड मिलता हो। जैसे डांस कीजिए, म्यूजिक सुनिए, वॉक पर जाइए, रनिंग या जॉगिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, पेंटिंग, गजल, कविता, कहानी या किस्सा लिखिए, दोस्तों के साथ गपशप कीजिए, आदि आदि। ऐसी कोई नई हैबिट शुरू कीजिए और उसे रिवॉर्ड के साथ जोड़ दीजिए, मतलब उसमें खुशी अनुभव कीजिए। अल्कोहल की हैबिट एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए अल्कोहल एनोनिमस की संस्था इस हैबिट के निवारण के लिए काम करती है। वे लोगों को ईश्वर का या डिवाइन पावर से हेल्प मांगने के लिए कहती है। आप भी यह कर सकते हैं अगर ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो। अन्यथा नेचर से हेल्प मांग लीजिए, क्योंकि वह भी ईश्वर के समान है और आपको भोजन, पानी, ऑक्सीजन आदि सब कुछ देती है। चैप्टर 4 हैबिट्स एट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हैबिट्स केवल पर्सनल ही नहीं होती, बल्कि अगर आपका बिजनेस है तो भी आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज़ में अच्छी हैबिट्स डाल सकते हैं। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स का सजेशन दिया है, जैसे अपने एम्प्लॉयज़ में टाइम से आने की हैबिट कैसे डालें। इसके लिए सबसे पहले आपको एक क्यू सोचना होगा, जैसे उन्हें बोले कि अलार्म लगा लें। फिर रिवॉर्ड के बारे में सोचिए। मान लीजिए जो एम्प्लॉय टाइम से आएगा, आप सबके सामने उसकी तारीफ करेंगे, तो यह रिवॉर्ड हो गया, और इस रिवॉर्ड को पाने के लिए सब एम्प्लॉयज़ टाइम पर आना चाहेंगे। चैप्टर 5 विल पावर। हैबिट्स बनाने के लिए जो एक और चीज़ आपको चाहिए वो है विल पावर। जिन लोगों की विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है वे कभी भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स आदि की हैबिट्स में नहीं फंसते। इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा पावरफुल होती है विल पावर। एक इंटेलिजेंट आदमी की विल पावर अगर कम है तो वह लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। वहीं कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स विल पावर की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। विल पावर पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं, मार्शमेलो स्टडी। एक बार कुछ बच्चों को मार्शमेलो दिए गए। उनसे कहा गया कि वे उन मार्शमेलो को खा सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट वेट करेंगे तो उन्हें एक और मार्शमेलो दिया जाएगा। कुछ बच्चों ने 15 मिनट से पहले ही मार्शमेलो खा लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने वेट किया और उन्हें दूसरा मार्शमेलो दिया गया। आगे चलकर देखा गया कि जिन बच्चों ने दूसरे मार्शमेलो के लिए वेट किया था उनके एग्जाम स्कोर ज़्यादा थे और वे आगे चलकर ज़्यादा सफल हुए, क्योंकि उन बच्चों की विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। वे मार्शमेलो के लिए टेम्प्टेड नहीं हुए, उन्होंने दूसरे मार्शमेलो के लिए वेट किया। इन बच्चों में दूरदृष्टि थी, तभी यह दो मार्शमेलो का फ़ायदा उठा सके। जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है वे बिना रिवॉर्ड के भी जुटे रहते हैं। तो इस तरह आप भी विल पावर बढ़ाएं। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के चक्कर में न पड़ें, बल्कि लॉन्ग टर्म का सोचें। आपको अपने गोल हासिल करने में सफलता जरूर मिलेगी। चैप्टर 6 ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट। इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में हैबिट या रूटीन का महत्व समझाया गया है। किसी भी कंपनी को हम एक बैटलफील्ड की तरह मान लेते हैं, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, फिर उनके हेड्स होते हैं और उनके अंदर बाकी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। हर कोई अपनी प्रेस्टीज और पावर के लिए काम कर रहा होता है। इससे कई बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, क्योंकि रूटीन पता नहीं होती। अगर पहले ही सबके काम स्टेप बाय स्टेप निश्चित कर दिए जाएं तो किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और हर कोई अपना काम करता रहेगा। लेकिन कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये तो उस डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन दूसरा कहता है कि दूसरे का है। इसलिए रूटीन या हैबिट बनानी चाहिए जिससे सबका काम स्मूथली चले। इसके साथ ही एम्प्लॉयज़ को फ्री हैंड और ज़्यादा पावर्स देनी चाहिए, इससे वे जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन हर चीज़ को माइक्रो मैनेज किया जाए तो वे ऐसी रूटीन से हेट करते हैं। एम्प्लॉयज़ को कुछ डिसीजन लेने की आज़ादी दीजिए, हर चीज़ में अपनी टांग मत अड़ाए, तभी एम्प्लॉयज़ उन हैबिट्स या रूटीन को ठीक से फॉलो करेंगे और आपका बिजनेस या कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टारगेट पाने में सफल होगी। चैप्टर 7 कंज्यूमर हैबिट। दोस्तों, कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का इस्तेमाल करती हैं। यह पाया गया है कि ग्राहकों में सामान खरीदने की भी आदत होती है। जैसे आप सब्जी लेते हैं तो आपको धनिया फ्री में लेने की आदत हो गई होती है। जो सब्जी वाला धनिया नहीं देगा आप उससे दोबारा सब्जी नहीं लेंगे।
बल्कि उससे लेंगे जो फ्री धनिया देगा। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लोगों को कोका कोला या थम्स अप आदि पीने की आदत लग चुकी है। अब उन्हें कितना भी बताया जाए कि इसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, वे पीना बंद नहीं करते। कोई कंपनी बार बार प्रोडक्ट क्यों एडवर्टाइज करती है? ताकि आपके दिमाग को ये सिग्नल मिल जाए, जिससे आप उस प्रोडक्ट को खरीदते रहेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर या साइकोलॉजी अपने आप में ही एक साइंस की ब्रांच है, जो इकोनॉमी को काफ़ी प्रभावित करती है। अगर आपको अपना बिजनेस लगाना या प्रोडक्ट बेचना है तो साइकोलॉजी भी समझनी चाहिए, इससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। चैप्टर 8 पर्सनल हैबिट्स। बहुत से लोगों में पर्सनल हैबिट्स होती हैं, जिनके कारण वे सोसाइटी में सक्सेसफुल होते हैं। ऐसी कुछ हैबिट्स हैं: दोस्ती करना, खुश रहना, दूसरों की हेल्प करना, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना आदि। कुछ लोगों में हैबिट्स नेचुरल होती हैं, जैसे कुछ लोग स्वभाव से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वे बहुत खुले दिल के होते हैं और जल्दी दूसरों से घुल मिल जाते हैं। वे जल्दी से दोस्त भी बना लेते हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वे शाय होते हैं तथा जल्दी किसी को दोस्त नहीं बनाते। इंट्रोवर्ट होना बुरी बात नहीं है, बहुत से जीनियस इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन कई बार आपको नए कनेक्शन बनाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, परंतु आप इस तरह की पर्सनल हैबिट भी सीख सकते हैं। बस यह सोचें कि दोस्ती करने से मुझे यह फ़ायदा या रिवॉर्ड मिल सकता है। ऐसे ही आपको कोई भी आदत बनानी है तो उसे रिवॉर्ड से लिंक कर लें। जैसे सुबह अगर एक्सरसाइज करनी है तो कपड़े और बैग शाम को ही सामने रख लें। उन्हें देखकर दिमाग को एक्सरसाइज का सिग्नल मिल जाएगा। चैप्टर 9 क्विट बैड हैबिट्स। हर किसी को कभी ना कभी कोई बुरी आदत लग जाती है। कुछ उससे छुटकारा पा लेते हैं और कुछ सारी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। बुरी आदत को रिप्लेस करने का तरीका ऊपर भी बताया गया है। एक और तरीका है कि बुरी आदत को पेन से जोड़ लें। अल्कोहल की आदत है तो यह सोचें कि लिवर खराब होगा, कैंसर हो जाएगा, हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ेगा, मतलब लाइफ पेन ही पेन से भरी होगी। फिर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को बोलें कि आपकी मदद करें, इस सफ़र में आपका साथ दें, क्योंकि विथड्रॉल सिम्टम्स के दौरान आदमी बहुत गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, सिरदर्द, बॉडी एक, इंसोम्निया आदि होने लगता है। ऐसे में परिवार का उन्हें समझना और उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप बुरी आदत को क्यों से रिप्लेस करने की सोचें। फैमिली मेंबर्स आपको नई आदत के बारे में क्यों देते रहेंगे, वे आपको याद दिलाते रहेंगे। इससे आपको नई आदत डालने में आसानी होगी। जैसे रोज आधा घंटा घूमने जा सकते हैं या स्विमिंग करने, जो भी आपको अच्छा लगे। इस तरह पेन एंड प्लेजर का बैलेंस बिठाकर आप अपनी जिंदगी को बैलेंस कर सकते हैं तथा एक खुशी और सफलता से भरी जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, ये समरी द पावर ऑफ हैबिट समरी इन हिंदी पढ़कर उम्मीद है आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। तो इसी तरह के लाइफ चेंजिंग बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।